बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिज़िक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लिया है और आज लेक्चर नंबर 19 में हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अ स्क्वाश बॉल मेक्स अ कॉन्टेक्ट विद अ स्क्वाश रैकेट, कि आपके पास एक स्क्वाश बॉल है जिस तरह ये है, ये एक स्क्वाश रैकेट के साथ क्या करता है, कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट का मतलब ये कि ये बॉल जाती है और इसी रैकेट के ऊपर लगती है ऐसे, ठीक है। ये बॉल इसके साथ कोलाइड करती है। कोलाइड करने के बाद होता क्या है कि इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड वेस्ट की तरफ थी और अब ये चेंज हो गई 25 मीटर पर सेकंड और ये आ गई ईस्ट की तरफ। आप ये समझे कि ये बॉल ऐसे जा रही है वेस्ट की तरफ, किस वेलोसिटी के साथ, 15 मीटर पर सेकंड के साथ। लगने के बाद ये बॉल वापस आती है किस वेलोसिटी के साथ, 25 मीटर पर सेकंड के साथ ईस्ट की तरफ आती है। कितने टाइम में, 0.10 सेकंड में, यानी टाइम कितना है, 0.10 सेकंड। आप बता दें कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। इसका एक्सेलरेशन वेक्टर का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इसका गिवन डेटा। गिवन क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखते हैं सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 15 मीटर पर सेकंड और वो है वेस्ट की तरफ। इसी तरह आपके पास है फाइनल वेलोसिटी जो कि चेंज हो जाती है और वो है 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ। लगने वाला टाइम कितना है, 0.10 सेकंड। और इसी तरह हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन ए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो है A इक्वल्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब आप इसको चेंज को लिखोगे तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी। वैल्यूज़ को पुट कर दे तो ये हो जाएगा A इक्वल्स वी एफ कितना है, 25 मीटर ईस्ट की तरफ, 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है 15 मीटर पर सेकंड और वो है वेस्ट की तरफ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 0.10 इसका लगने वाला टाइम था। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसको देखोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इक्वल्स, अब डियर स्टूडेंट्स ये है आपके पास वेस्ट की तरफ, अपोजिट है ईस्ट की तरफ, ठीक है, दोनों अपोजिट है। मैं अगर क्या करता हूँ कि इस 15 मीटर पर सेकंड को क्या कर देता हूँ, नेगेटिव साइन लगा के, और ये मैं ईस्ट की तरफ कर देता हूँ। मतलब मैं अगर ऐसे करूँ कि 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ माइनस, और इसके साथ मैं माइनस लगा लेता हूँ, माइनस 15 मीटर पर सेकंड कर देता हूँ, और ये अपोजिट हो जाएगा तो ये भी ईस्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.10 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा A इक्वल्स 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ये भी ईस्ट की तरफ, डिवाइडेड बाय 0.10 सेकंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा A इक्वल्स 25 और 15 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा ईस्ट की तरफ, दोनों ईस्ट की तरफ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.10 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, जब आप 40 को 0.10 से डिवाइड करोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा A इक्वल्स 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन होगी किस तरफ, ईस्ट की तरफ। अब देखें, अगर ये बॉल स्क्वाश रैकेट के ऊपर लगती है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड वेस्ट की तरफ थी, लगने के बाद ईस्ट की तरफ आ रही है 25 मीटर पर सेकंड के साथ। ये जो टाइम था इनके लिए मतलब ये लग रही थी वहाँ पे, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड की, तो इस कंडीशन में ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है ईस्ट की तरफ। क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि अ गोल्फ बॉल दैट इज इनिशियली ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकंड, कि आपके पास एक गोल्फ बॉल है जो 25 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है।
hit a sand trap and slow down with an acceleration of -20 meter per second square. Find its displacement after 2.0 सेकेंड। कहते हैं कि आपके पास एक गल्फ बॉल है, जिस तरह ये वाली है, ठीक है। ये बॉल मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ? 25 मीटर पर सेकंड के साथ। अब ये यहाँ जाके सैंड ट्रैप है, मतलब मिट्टी सा, उसके ऊपर ये बॉल लगती है। अब जाहिर बात है ये स्लो डाउन होगी तो इसके अंदर डिसेलरेशन होगी और वो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कम होती जाएगी, और ये है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहते हैं कि आप ये बॉल जब इसके अंदर जाती जाएगी तो आप मुझे बता दें कि ये 2.0 सेकंड के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए सारा डेटा लिख दिया कि ये ही आती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका एक्सेलरेशन है, ये टाइम है और ये एस है। तो हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? S इक्वल्स वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और ये रहा इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज़ को पुट कर दे डियर स्टूडेंट्स। पुटिंग द वैल्यूज़ ये क्या हो जाएगा? S इक्वल्स वी आई, तो वी आई इनिशियली क्या है? 25, टाइम कितना है? 2 सेकेंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 1/2 अपनी जगह पर। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? -20, और यहाँ पर लगने वाला टाइम दोबारा वो कितना है? 2 और उसका स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये S की वैल्यू आ जाएगी 25 × 2 कितना हो जाएगा? 50 प्लस 1/2 अपनी जगह पर, ये हो जाएगा -20, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4। तो डियर स्टूडेंट्स, S की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस, और ये इसके साथ कट जाएगा, 2 1 is 2 और 2 10 is 20। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -10 × 4। तो जब आप पुट करोगे डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास S इक्वल्स 50, और ये हो जाएगा -10 4s are 40, तो ये हो जाएगा S इक्वल्स 10, और चूँकि ये डिस्टेंस है तो ये होगा मीटर। इसका ये मतलब है कि ये गल्फ बॉल जो है ये इस मिट्टी के अंदर मज़ीद कितना जाएगा? 10 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं अ बुलेट एक्सेलरेट द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ अ गन 0.750 मीटर लॉन्ग विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5.35 × 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद व्हाट स्पीड दस द बुलेट एग्जिट द बैरल। डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि आपके पास, आप ये समझ ले कि एक बुलेट है, वो एक बैरल से निकलती है, मतलब कोई गन वगैरह है, ठीक है। अच्छा, अब उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 0.750 मीटर, और निकलने के टाइम जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो है 5.35 × 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपको कहते हैं कि जब ये बुलेट उसी बैरल से निकलेगी तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस गिवन डेटा को देखें जो हमें ऑलरेडी बताया गया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन डेटा। इनिशियली डियर स्टूडेंट्स बुलेट जो है वो रेस्ट पर है, तो मैं कहता हूँ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमें उसका डिस्टेंस दिया गया है, ये जो लेंथ है ये असल में उसका डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है। तो इसका जो S है वो है 0.750 मीटर, और दूसरी बात यह कि एक्सेलरेशन हमें बताया गया है वो है 5.35 × 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहते हैं कि आप फाइनल वेलोसिटी यानी VF फाइंड आउट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है वो इक्वेशन? वो है 2as इक्वल्स vf² माइनस vi²। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये vi जो है उसको इस तरफ ले जाए, तो ये हो जाएगा 2as प्लस vi² हो जाएगा और इक्वल्स vf²। यानी अगर मैं इसको दोबारा लिखूँ तो ये हो जाएगा vf² इक्वल्स 2as प्लस vi²। स्टूडेंट अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ को पुट कर दें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुटिंग दी वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा vf² इक्वल्स 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है वहाँ पर 5.35 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी तरह डिस्टेंस कितना है वो है 0.750 मीटर, और प्लस इनिशियल वेलोसिटी चूंकि वो रेस्ट पर है तो ये हो जाएगा 0 और उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा vf² इक्वल्स 2 टाइम्स 5.35 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 0.750 मीटर। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये इसके साथ कट जाएगा तो vf की वैल्यू आ जाएगी, मैंने यहाँ पर सॉल्व की है 80.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्टूडेंट इनको आप सेपरेट लिख दे तो ये हो जाएगा 2 यानी vf इक्वल्स इसके ऊपर अलग लिखें 80.25 ये इस तरह। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इसके साथ एक कट जाएगा एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा vf इक्वल्स, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 80.25 का तो मैंने निकाला है वो आता है हमारे पास 8.96 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से कट गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारे पास 100 बचता है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 896 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास वो फाइनल वेलोसिटी है। इसका ये मतलब है कि बुलेट जो है वो बैरल से निकलते वक्त उसकी वेलोसिटी होगी 896 मीटर पर सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। कहते हैं कि अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड व्हेन शी सीज अ रेड लाइट अहेड। एक ड्राइवर है, एक कार लेके वो जा रही है 18 मीटर पर सेकेंड के साथ। कहते हैं कि जब वो क्या करती है, रेड लाइट को देखती है, वहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, हर कार इज कैपेबल ऑफ डिसेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहाँ पे देख के उसके बाद वो क्या करती है, अपनी कार की डिसेलरेट करती है। ठीक है, जाहिर बात है वो मतलब इतनी एक्सेलरेशन उसकी अभी डिक्रीज हो रही है। इफ शी applies the brake when she is 20 मीटर from the intersection when she sees the right। कहते हैं कि वो अगर अब ब्रेक को अप्लाई करती है तो उसका इंटरसेक्शन तक जो फासला है वो कितना है, 20 मीटर है। अब बता दें विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, क्या वो अपने जो है मतलब जो फासला उसको रहता है 20 मीटर, क्या वो एग्जैक्टली उस तक जो है वो रुक पाएगी या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप डेटा को देखें तो यहाँ पर आपको इनिशियली जो वेलोसिटी गिवन है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो है 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब चूंकि ये कार डिसेलरेट हो रही है तो इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी -3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह डिस्टेंस जो उसका है एस वो कितना है 20.0 मीटर, और इसी तरह आपने वो जब रेस्ट में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप अभी ये बता दें कि उसको कितना डिस्टेंस लगेगा। अगर ये फॉर एग्जांपल 20 मीटर है, अब जो है वो ये आपने पुट नहीं करना, बल्कि आपने ये देखना है कि क्या आप जो डिस्टेंस मालूम करने जा रहे हो वो 20 मीटर तक आता है या उससे कम आता है या ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैं S1 कहता हूँ। ठीक है, ये हमने देखना है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, और इसको मैं S2 कहता हूँ। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स अगर आप पुट करोगे
ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हो जाएगा 2as इक्वल्स vf² माइनस vi²। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने मालूम करना है ये s, तो 2a को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, s इक्वल्स vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय 2 और a। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से s आ जाएगा, s इक्वल्स, अब चूंकि गाड़ी वहाँ पर रेस्ट में आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 18 और उसका आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर जो इसकी एक्सेलरेशन है वो है -3.65। ठीक, तो s की वैल्यू आ जाएगी 18 स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स वो कितना बनता है, ठीक है, 18 स्क्वायर बनता है -324, माइनस यहाँ पर है तो 18 स्क्वायर जो है वो 324 डिवाइडेड बाय, जब आप 3.65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा -7.3। अब डियर स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, तो जब आप 324 को 7.3 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 44.4 मीटर। अब स्टूडेंट्स देखो, आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना था, आपको रिक्वायर्ड था 20 मीटर कि वहाँ तक आप जो है वो, मतलब अगर आप डिसेलरेट हो रहे हो इस रेट के साथ तो आप वहाँ तक जो है वो रुक जाओगे, लेकिन जिस वेलोसिटी के साथ आप मूव कर रहे हो और जो फासला आपको रहता है और जिस रेट के साथ आप डिसेलरेट होते हो, तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी जो है रिक्वायर्ड डिस्टेंस तक स्टॉप नहीं कर सकते, आप इसको क्रॉस करके आगे जाओगे, जिससे हम कहते हैं कि इसने सिग्नल तोड़ दिया। अब फिर जो है वो ट्रैफिक के रूल्स आपके ऊपर लगेंगे, फाइन भी हो सकता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप इस रेट के साथ डिसेलरेट हो रहे हो तो आपको ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है 44.4 मीटर। ठीक है, और आपको रुकना कहाँ पर था, 20 मीटर मिनिमम। ठीक है, उसके बाद जब आप जाओगे तो आप उसको क्रॉस करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। कहते हैं कि एन एंटीलोप मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंटीलोप कहते हैं ना एक हिरन को, ठीक है, जो जंगल में मूव करता है। कहते हैं कि वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। कवर क्रॉसेस अ पॉइंट वेयर इट वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 6.00 सेकंड हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड एंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। कहते हैं कि एक हिरन है, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कितना एक्सेलरेशन है यहाँ पर बताया गया है, कितना एक्सेलरेशन है, a इक्वल्स 2 मीटर पर सेकंड के साथ। कहते हैं कि वो क्या करता है, उसकी जब वेलोसिटी क्या होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है, 5 मीटर पर सेकंड होती है। कहते हैं कि आप मुझे बता दें कि अगर टाइम उसको लगता है 6.00 सेकंड तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 6 सेकंड के बाद क्या फाइनल वेलोसिटी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस को, एस फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमारा पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो है एस इक्वल्स VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जब वैल्यूज़ को पुट करोगे स्टूडेंट्स तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 5, टाइम कितना लगता है उसको, 6 सेकंड, प्लस 1/2 अपनी जगह पर, एक्सेलरेशन उसका क्या है 2, और अगेन टाइम जो है वो कितना है 6, और उसका आ जाएगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5 टाइम्स 6 जो है वो हो जाएगा 30, प्लस ये 2 के साथ कट गया, 6 स्क्वायर बचा, और 6 स्क्वायर जो है वो कितना होता है 36। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 36 जो है इसकी वैल्यू आ गई 66, और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर ये इस एक्सेलरेशन के साथ जा रही है और एक पॉइंट को क्रॉस करते वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो 6 सेकंड के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 66 मीटर। नेक्स्ट इसका फाइंड आउट करते हैं डियर स्टूडेंट्स अब फाइनल वेलोसिटी, यानी 6 सेकंड बाद देखते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। VF इक्वल्स VI प्लस AT हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके अंदर जब आप वैल्यूज़ को क्या करोगे, पुटिंग दी वैल्यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा वी एफ इक्वल्स वी आई कितना था इनिशियल 5 प्लस ए कितना है 2 इंटू टाइम कितना लग रहा है इसको भी 6 सेकेंड, तो ये हो जाएगा वी एफ इक्वल्स 5 प्लस 12, ठीक है, और ये हो जाएगी 17 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियली अगर ये पॉइंट को क्रॉस कर रही है और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इस एक्सेलरेशन के साथ ये और जो है वो जा रही है, तो 6 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 17 मीटर पर सेकंड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। कहते हैं कि विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड लेवल राइज टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर। स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप किस स्पीड के साथ एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे ऊपर की तरफ, ताकि वो मैक्सिमम हाइट जो गेन कर सके वो कितना हो 50, यानी 50 हाइट तक वो बॉल जा सके, उससे ऊपर वो ना जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी जो हाइट ऑलरेडी बताया गया है वो कितनी होनी चाहिए 50 मीटर होनी चाहिए। और अब बॉल चूँकि वहाँ ऊपर हाइट पर जाएगी तो वो रेस्ट पे आएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर देना है स्टूडेंट, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि बॉल अपवर्ड जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2gh इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करोगे तो ये हो जाएगा -9.8, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह h इक्वल्स ये वी एफ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा 0, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये आपने फाइंड आउट कर देना है, और हाइट जो है वो गिवन है वो कितना है 50 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा, जब आप 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 100, ठीक है, और हो जाएगा -9.8 इक्वल्स माइनस वी आई स्क्वायर, यानी माइनस वी आई स्क्वायर जो है इक्वल्स -100 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 980। अब माइनस माइनस के साथ कट गया तो वी आई जो है इज़ इक्वल टू 980, स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये कट जाएगा इसके साथ। वी आई की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 980, और स्क्वायर रूट 980 जो है डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास होती है 31.3 ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक क्रिकेट बॉल है या कोई भी बॉल है, आप उसको ऊपर की तरफ फेंकते हो और आप चाहते हो कि वो बॉल एग्जैक्टली 50 मीटर तक जाए, उससे मज़ीद ऊपर ना जा सके, तो फिर आपको चाहिए कि आप उस बॉल को किस वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंके 31.3 मीटर पर सेकंड के साथ फेंकोगे तो ये एग्जैक्टली 50 मीटर हाइट तक जाएगी और उससे वो वापस आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके सारे हो गए डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमारे कंप्लीटली जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब जो है हम जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की तरफ। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।